और नारद बाबा इतने क्रोध में थे कि रुद्र गणों को भागते भागते ही श्राप दे दिया। ओ निशाचर जाए तुम पापी कब की दो, तुम जाकर के निशाचर हो जाओ। भगवान जो इंद्र हैं उनको बड़ी परेशानी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरा आसन चाहते हो। तुरंत कामदेव को बुलाया, जाओ इनकी समाधि भंग करके आओ। कामदेव आया, भगवान के द्वारा इंद्र के द्वारा भेजा गया कामदेव आया और नारद जी महाराज समाधि लगा के बैठे, सारी कलाओं को दिखाया, खूब नृत्य किया, अनेक बाण चलाए, सब कुछ किया, फिर भी समाधि भंग नहीं कर पाया। और जब समाधि भंग नहीं कर पाया तो घबराया। अब उसको लगा यदि अब मैं शरण में नहीं गया तो पक्का श्राप मिलेगा। भगवान शिव से जो है उनकी समाधि खुली तो भस्म होने पड़ा, आज फिर भस्म होना पड़ेगा। तुरंत चरणों को पकड़ लिया, है महाराज श्राप मत देना, मैं आपकी शरण में हूं। और जैसे ही चरणों को पकड़ा तुरंत नारद बाबा की समाधि खुल गई। और नारद जी की जैसी समाधि खुली, नारद जी को क्रोध भी नहीं हुआ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, भयउ न नारद मन कछुरोसा, भयउ न नारद मन कछुरोसा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा, कहि के वचन परितोषा, भयउ न नारद मन कछुरोसा, भयउ न नारद मन कछुरोसा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा, भयउ नारद मन कछुरोसा, कहु नारद परितोषा, भयउ नारद मन कछुरोसा, भय गुण नारद, भय गुण नारद, भय गुण नारद। नारद जी के हृदय में बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया और बड़े मीठे मीठे वचन कहे, अरे कामदेव डरने की बात नहीं है, मैं कोई क्रोधी महात्मा थोड़ी हूं जो तुमको श्राप दे दूंगा। जैसे ही ऐसा कहा तो तुरंत कामदेव को मौका मिल गया। अब लगा दी प्रशंसा की झड़ी, वाह महाराज, आप जैसा संत नहीं देखा, आप जैसे महात्माओं के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। अब कहां तक कहूं, आप तो भगवान शिव से भी बड़े योद्धा हैं। आप जैसी प्रशंसा सुनी तो नारद जी का हृदय गदगद होने लगा। अच्छा, हाँ महाराज, अच्छा मैं शिव से बड़ा कैसे हूं? अरे आपको नहीं पता, शिव ने काम को यानी मुझे तो जीत लिया था, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए थे। धन्य हैं आप, आपने तो एक तो मैं नृत्य कर करके परेशान हो गया, आपकी समाधि नहीं खुली तो मुझे जीत लिया, और समाधि खुली भी तो आपको क्रोध नहीं हुआ, आपने क्रोध को भी जीत लिया, इसलिए आप तो भगवान शिव से भी बड़े हैं। अच्छा, जब हमारी कोई प्रशंसा करे, सबसे मीठा यदि कुछ है, शक्कर से भी मीठा, तो प्रशंसा। जब भी हमारी कोई प्रशंसा करे तो दो काम करना चाहिए। क्या? पहले तो प्रशंसा जो करे वह प्रशंसा अपनी न समझकर भगवान की समझनी चाहिए कि सब कुछ है, सब भगवान की कृपा से है। और ये ऊपर के कहने से नहीं समझना चाहिए, हृदय से।
स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब नारद जी की प्रशंसा, और जैसी प्रशंसा सुरी सो हृदय में आ गया अहंकार। प्रशंसा से अभिमान का जन्म होता है। जैसी प्रशंसा सुनी सो अभिमान, मैंने काम को जीत लिया, और काम को जीत लिया तो ऐसी प्रशंसा करके और कामदेव प्रणाम करके वहां से चले गए। नारद को हो गया अभिमान। अब नारद जी को लगा कि अच्छा, जब कोई ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है, किसी का कोई कुछ जब करके आए तो उसको ये लगता है जो है किसी को बता दूं अपना। तो नारद जी को लगा किसको सुनाऊं कि मैंने काम को जीत लिया। ओ, भगवान शिव को ही सुनाना चाहिए, वो भी कामारी हैं और मैं भी कामारी हो गया। तो कहां जा रहे हैं? भगवान शिव के पास। नारद जी महाराज भगवान शिव के पास जा रहे हैं। तब नारद गवने सेव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही, जिता काम मन माही। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही, जिता काम नीति मन माही। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गव, तब नारद गव, तब नारद गवने। भगवान शिव के पास नारद जी जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान शिव ने नारद जी को देखा, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वाह, मैं तो बैठा ही था कि कोई संत आए और भगवान की कथा सुनाए। आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका। अब आप आ गए हैं तो अब खूब सत्संग होगा। नारद जी बैठे, नारद जी कथा सुनाने लगे। क्या सुना रहे हैं? राम कथा ना, राम कथा तो सुनाने आई नहीं है भाई। जो पहले से चिंतन करके ना आया हो, वो कुछ सोचे बैठे तब कुछ कहे हाँ हाँ महाराज कोई प्रश्न करो तब कुछ चर्चा करें। नारद जी तो पहले ही सोच के आए क्या सुनाना है। मार चरित शंकर ही सुनाए। बोले बाबा मैं समाधि में बैठा था। अच्छा, मैं समाधि में बैठा था, इंद्र हो गया परेशान। इंद्र ने भेजा कामदेव को। जैसे काम का नाम सुना सो भगवान शिव ने मुख नीचे कर लिया और खूब जो है उसने मेरी समाधि को जगाने का प्रयत्न किया, फिर भी मेरी समाधि नहीं खुली। मेरे चरणों में आके गिर गया। मैंने क्षमा कर दिया, जाओ कामदेव, मैं क्रोध नहीं करता, ना मैं तुम्हें श्राप दूंगा। अब कहानी सुनाते जा रहे हैं और भगवान शिव के मुख की ओर देखा। क्या है बाबा, मेरी कथा अच्छी नहीं लग रही है क्या? भगवान शिव कहते हैं देखो नारद, आज सुनाई तो सुनाई, आगे कभी जीवन में ये बात सुना मत देना। नारद जी को लगा हो ये भी कामारी, मैं भी कामारी, मैं कामारी हो गया इसलिए इनको मुझसे ईर्ष्या हो रही है। अब देखिए याज्ञवल्क जी कह रहे भरद्वाज जी, संबोधि न उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। हे भरद्वाज सुनो, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवा। हे भरद्वाज सुनो,
शंभू ने, भगवान शिव ने अपना जान करके नारद जी को उपदेश दिया। हे नारद बाबा, अब सुनाई तो सुनाई, आगे मत सुनाना, और मुझे सुनाई तो सुनाई, भगवान विष्णु को तो कदापि मत सुना देना। अब नारद जी को लगा उनको ही तो सुनाना रह गया था, और आप उन्हीं की मना कर रहे हैं। अच्छा, भगवान शिव से नारद जी कहते हैं, और यदि प्रसंग ही चले उनके पास जाऊं तो, यदि वो ही कहें कि जो है कहाँ थे अभी तक, तो फिर तो भगवान से चले चले प्रसंग तो दोहराए हूं। यदि प्रसंग चले तब भी यह बात छुपा लेना, बताना मत। भगवान शिव ने इतना सुंदर उपदेश दिया हित करने के लिए, हित की भावना से, लेकिन नारद जी को लग रहा है इनको हमसे ईर्ष्या हो गई। नारद जी वहां से हाँ हाँ ठीक है बाबा, प्रणाम करके जय सिया राम करते हुए अपने चल दिए। अब नारद जी को लगा अभी तुरंत वहां जाऊंगा तो रोज रोज किसी के पास जाना तो क्या ही कुशलता पूछेंगे। आप किसी के यहाँ रोज रोज सुबह सुबह दरवाजे पे पहुंच जाइए, तो एक दिन जाओगे कई समय बाद तो पूछेगा और भैया कैसे हो, कहाँ थे अभी तक। लेकिन रोज ही रोज पहुंच जाओ तो वो भी चाय पी भी रहा होगा, 2 दिन तो चाय मिलेगी, तीसरे दिन कैंसिल। हाँ, अरे रोज ही रोज आ जाते हैं आप, कोई काम धाम है नहीं, अरे बहू कहेगी वो आए उनको चाय, हाँ नहीं रहने दो, रोज का काम है उनका। दूध भी वैसे भी अब महंगा हो गया है। तो नारद जी ने विचार किया कि जो है कुछ समय बाद जाऊंगा। तो नारद जी कुछ समय बाद एक बार कहाँ जा रहे हैं, पहले गए थे भगवान शिव के पास और अब जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर वीणा, गावत हरे गुण गान प्रवीणा, गावत हरे गुण गान प्रवीणा, चीर सिंधु कवन मुनि नाथा, चीर सिंधु कवन मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता, एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर, एक बार कर, एक बार करता। एक बार। हाथ में क्या है, वर वीणा, श्रेष्ठ वीणा को लिए हुए नारद जी चले जा रहे हैं, काम की कथा सुनाने जा रहे हैं अहंकार में। तो भगवान विष्णु ने भी विचार किया जब बाबा अहंकार में आ ही रहे हैं तो इनको अहंकार को और बढ़ाओ। देखिए 2 प्रकार के वैद्य होते हैं, डॉक्टर। आपको कोई फोड़ा हो जाए, एक डॉक्टर वह है जो दवा दे करके आपके फोड़े को सुखा देगा वहीं की वहीं खत्म, और दूसरा वह है जो दवा दे करके और बड़ा करेगा, पकाएगा। उसने कहा जब दवा दे के पका दूंगा तो 1 साथ इनका ऑपरेशन करूंगा। तो भगवान शिव ने जो उपदेश दिया था वह दबाने वाली दवा दी थी। जो फोड़ा हुआ है नारद जी को अहंकार का, भगवान शिव ने विचार किया ऐसी कोई दवा इनको दो तो इनका ये फोड़ा यहीं के यहीं समाप्त हो जाए। लेकिन दवा खाई नहीं नारद जी ने, तो काम कैसे करे। अब दवा ला के घूम रख लो, जब खाएंगे तब काम करेगी। दूसरा डॉक्टर ही बदल लिया, इनसे ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर ही बदल लिया।
भगवान विष्णु के पास आए और जैसे ही भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा, हरसी मिले उठ कृपा निकेता, भगवान उठ के दौड़े, अरे आओ आओ बाबा। और जैसे ही भगवान नारायण के चरणों में नारद जी झुकना ही चाहते, तुरंत उठा लिया, अरे अरे महाराज आप कहाँ प्रणाम करें, आप तो हृदय से लगिए, ये अहंकार को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अब नारद जी को लग रहा है कामदेव ने जो बात कही थी, तुम तो भगवान हो गए, क्या मैं सच में तो नहीं हो गया। और बैठे आसन ऋषि समेता, अपने आसन में आधा भाग नारद जी को, अरे बाबा यहाँ बैठो आज। तो नारद जी को लगा ओहो अब हो ना हो मैं भगवान हो गया। पहले आता था प्रणाम करता था, पहले आता था तो मैं प्रणाम करता था, और जल में खड़े खड़े ही ये शेष सैया पे लेटे रहते थे, मैं खड़े खड़े इनकी स्तुति करता था। हो ना हो मैंने काम को जीत लिया है, इसलिए आसन आज मिल गया, मैं तो भगवान हो गया। भगवान कहते अच्छा इतने में जब कुछ नहीं हुआ तो भगवान ने कह दिया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। हे महाराज बड़े दिनन में दया की आपने। अच्छा भगवान का आप दर्शन करने जाएं तो ये भगवान के ऊपर दया करना है क्या? नहीं। तो भगवान तो कह रहे बहुते दिनन कीन मुनि दाया, हे महाराज आपने बड़े दिनों में दया की। भगवान ने यहाँ बड़ा सुंदर ये व्यंग किया है, कोई साधारण सा व्यक्ति होता वह भी समझ जाता, लेकिन नारद जी नहीं समझ पाए। भगवान ने इसलिए क्या, महाराज आज आप मेरा दर्शन करने नहीं, आज आप दर्शन देने की भावना से आए हैं, इसलिए कहा बहुते दिनन कीन मुनि दाया। सब जो है जैसे ही पूछा अभी तक कहाँ थे, तो तुरंत सुनाना प्रारंभ। महाराज भगवान क्या बताऊं आपको, कैलाश गया था, सब पूरा चरित्र सुनाना प्रारंभ। भगवान ने कहा अरे महाराज जी, नारद जी आप जैसे महात्माओं को तो कामदेव समाधि खोलना तो क्या स्पर्श तक नहीं कर सकता, आपने काम को जीत लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। आप तो ब्रह्मचारी हैं, रमते राम हैं, और आपने कामदेव को जीत लिया, यह बड़ी बात नहीं है। राम के नाम के प्रभाव से आप सुसज्जित हैं, इसलिए आप जैसे महात्मा काम को जीतना तो क्या, काम आपका स्पर्श तक नहीं कर सकता, इसलिए आपने काम को जीत लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। ये तो जो है भगवान कहते हैं काम को जीत लिया, ये तो ईश्वर की कृपा है। अब देखो नारद जी क्या कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं नारद कहूं सहित अभिमान, नारद कहूं सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी कह रहे हैं ये सब आपकी कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है। नारद कहूं सहित अभिमाना, नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, सकल भगवाना, सकल भगवाना, सकल भगवाना, सकल भगवाना। भगवान से नारद जी कह रहे सब आपकी कृपा है। अच्छा जब आपसे कोई कुछ कहे
कि जो है आप बड़ा सुंदर काम करते हैं, आपकी क्या बड़ाई करें। तो सामने वाला सब आपकी कृपा है। देखिए, एक अभिमान शून्य होकर के बोलना और एक अभिमान में बोलना, ये सामने वाले का दिखाई पड़ जाता है। नारद जी आके कृपा तुम्हारी सकल भगवान, ये सब आपकी कृपा से हुआ है, मैं कहाँ जानता हूँ ये सब। नारद जी से भगवान कह रहे कोई बात नहीं है महाराज, जो आपके हृदय में अहंकार का पौधा उत्पन्न होने जा रहा है, इसको मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और नारद जी वहां से प्रणाम करके चले गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। नारद जी जैसे ही गए, अहंकार में तने चले जा रहे हैं। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, 100 योजन का बड़ा सुंदर एक नगर बनवाया। और नगर में, उस नगर के राजा हैं शील निधि, उनकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। वैसे नाम तो उसका श्रीदेवी था, लेकिन सारे विश्व को अपनी ओर उसने मोहित कर लिया, इसलिए उसका नाम हो गया विश्वमोहिनी। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, जैसे ही ऐसा सुंदर नगर देखा, नारद जी ने कहा इतना सुंदर नगर देखने की लालसा मन में हुई तो लोभ आ गया। जिन विकारों को नारद जी ने त्यागा था, अब आप देखिए धीरे धीरे कैसे नारद जी में आ रहे हैं। सबसे पहले आया लोभ। क्यों? नगर को देखने का प्रथम आया लोभ। नारद जी ने अंदर प्रवेश किया तो वहां के राजा जो शील निधि हैं, उनकी कन्या का आज ही स्वयंवर है, आज ही विवाह होना है। जैसे ही पता चला कि नारद जी आए हुए हैं, तुरंत उन्होंने प्रणाम किया है और अपनी कन्या को बुला करके भी प्रणाम करवाया। तो कन्या को प्रणाम कराया। कन्या को प्रणाम करके बाद कहते हैं महाराज कहो नाथ गुण दोष सब, आप थोड़ा जो है इनके गुण और दोष कहिए। नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा, अब जिसने सारे ही जगत को मन के अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो, जिसने अपने सौंदर्य के द्वारा सारे जगत के मानवों का मन हर लिया हो, जिसने, नारद जी ने ऐसी विश्व मोहिनी को देखा तो नारद जी भूल ही गए कि मैं नारद हूं, खो ही गए। अब ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं और उसी में देख रहे हैं। अब देख तो रहे हैं लेकिन बोल कुछ नहीं रहे, बहुत समय हो गया। शील निधि कहते हैं महाराज हाथ देखने के लिए कहा था मैंने, आप कहां खो गए? हाँ 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 वही देख रहा हूं। नारद जी हाथ देख करके गुण बता रहे हैं। देखिए यही नारद जी महाराज जब हिमांचल जी के यहाँ पार्वती मैया का हाथ देख रहे थे तो उन्होंने कहा दोष गुण, इनके पहले दोष बताइए फिर गुण बताइए। यहाँ का गुण पहले बताइए। क्यों? अभी गुण की ही आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भगवान को इनके अभिमान को चूर चूर करना है। नारद जी हाथ दे करके सब गुण और दोष बता रहे हैं और तुलसी बाबा लिख रहे हैं। जो यही बरहि अमर सोई होई, जो यही बरहि अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई, समर भूमि जीत न कोई, सेवाहि सकल चराचर ताहि, सेवहि सकल चराचर ताहि, वरहि शील निधि कन्या जाई, वरहि शील निधि कन्या जाई,
दे कन्या जाई। बरई सीले निधि बरई सीले निधि बरई सीले निधि कल। महाराज बड़े सुंदर गुण हैं, जो इनसे विवाह करेगा, जो इनसे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, और जो यह वरहीं सो अमर होई। जो इनसे विवाह करेगा समर भूमि में उसको कोई जीत नहीं सकेगा, और जो इनसे विवाह करेगा उसकी पूजा सारा संसार करेगा। अच्छा, क्या हस्तरेखा में यही लिखा था? हस्तरेखा में लिखा यह था जो अमर होगा वह इनसे विवाह करेगा। सारा संसार जिसकी पूजा करता है वह इनसे विवाह करेगा। समर भूमि में जिसको कोई उसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसा वर इनसे विवाह करेगा, लिखा ये था। लेकिन सब उल्टा सीधा कह दिया। क्यों? क्योंकि नारद जी विचार कर रहे हैं यदि सही सही कह दूंगा तो मेरा नाम तो पहले कट जाएगा, क्यों ना तो मैं अमर हूं। अब मुझे लड़ना झगड़ा तो आता ही नहीं है, अपना जो है करताल मजीरा बजाते हुए घूमता रहता हूं। लड़ाना खूब आता है, लड़ना नहीं आता। और पूजा की तो कौन कहे, सब मुझको हंसी मजाक में लेते हैं। तो यदि मैं सत्य सत्य सब बता दूंगा तो मेरा तो जय सियाराम पहले ही हो जाएगा। इसलिए लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाके। सब उल्टा सीधा शील निधि से कह दिया। अब नारद जी के मन में लग रहा है मेरा विवाह कैसे हो इससे। अच्छा, विवाह करने के लिए नारद जी कह रहे हैं मेरी तो दाढ़ी आड़ी है, बढ़िया सुंदर चमचमाता हुआ चेहरा हो, सुंदर देह हो, तब जा करके ये कहीं विश्व मोहिनी मुझे माला पहनाएगी। अब तो ना नारद जी का कहीं मन लग रहा है ना कुछ। जब तब कछुक न होई तही काला, हे विधि मिलही कवन विधि वाला। हे विधि, हे विधाता, किस ऐसा कौन सा विधान करूं जिससे ये मुझे प्राप्त हो जाए। तब उनको याद आया हरि सम हित नहीं कोई, मेरा हरि के समान हितकारी कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा सौंदर्य रूप तो देखो कामदेव से भी मिल जाएगा मुझे, लेकिन कामदेव से सुंदरता तो मिल जाएगी, लेकिन कामदेव मेरा हित नहीं कर पाएगा। और मैं भगवान श्री हरि की शरण में जाऊंगा तो मेरा सुंदर रूप भी हो जाएगा और मेरा उनकी शरण में जाने से हित हो जाएगा। भगवान हरि की शरण में नारद जी जा रहे हैं, कह रहे हैं सरकार यदि आज आपने नहीं पकड़ा तो ये डूब जाएगी नैया। मैंने जो सोच रखा है वह सब पे पानी फिर जाएगा। भगवान नारायण ही नारद जी के सामने प्रकट हो गए, और जैसे भगवान प्रकट हुए आपन रूप देव प्रभु, अपना रूप मुझे जल्दी दे दीजिए, यदि आप अपना रूप नहीं देंगे तो वो मिलेगी नहीं। भगवान कह रहे हैं बाबा थोड़ा सांस लो, कौन नहीं मिलेगी, क्या क्यों रूप दूं, बताओ तो सही। नारद जी कहते हैं मैं विवाह करना चाहता हूं विश्व सुंदरी से, अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान नारायण कहते हैं वाह महाराज, विवाह में मैंने गाड़ी मांगते हुए तो खूब सुना था, लोग कपड़े भी मांग लेते हैं विवाह में, कोई रूप मांग रहा है बाबा, ये तो आपसे ही पहली बार सुन रहा हूं। यदि बाबा मेरा रूप ले लोगे तो वो विवाह आपसे नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि विवाह तो आपके देह से ही होगा, लेकिन रूप तो मेरा होगा, तो प्रेम तो मुझ में ही, समर्पण तो मुझसे होगा, और प्रेम वो मुझसे करेगी, मेरा रूप लेकर के क्या करोगे। उन्होंने कहा सरकार आप कुछ भी करिए, बस मुझे विवाह करना है, मुझे सुंदर बना दीजिए।
जय विधिनाथ हो हित मेरा, करहूं सुबह की दास में तोरा। जल्दी करिए, बस समय नहीं है, नहीं तो वो माला बस लेके निकल ही पड़ी है, डाल देंगे किसी को। भगवान ने कहा ठीक है नारद, मैं तुम्हारा परम हित ही करूंगा। नारद जी ने कहा था मुझे सुंदर बना दो, भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया और कहा जाओ बाबा, हाँ अच्छे लग रहे हो। और जैसे ही बाबा इधर शील निधि के सभा में आकर के बैठ गए, उधर भगवान शिव ने अपने 2 रुद्रगणों को आदेश दिया, जाओ जो जो वहां कुछ संवाददाता के रूप में भेजा, जो कुछ भी वहां हो तुरंत मुझे सूचना देते रहना। रुद्रगणों ने कहा सरकार वो तो माया का कार्य हो रहा है, मैं माया कैसे देख पाएंगे हम लोग भगवान की। उन्होंने कहा मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम सब देखोगे और मुझे सब बताते रहना। रुद्रगण आ गए, एक नारद जी के इधर, एक नारद जी के इधर। वाह वाह वाह, क्या सुंदर लग रहे हैं आप तो हरि से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अरे मैं हरि क्या कहूं, आप तो हरि ही लग रहे हैं। अच्छा, हरि बंदर को भी कहते हैं। अब बाबा तो अहंकार में भूले बैठे तो समझ ही नहीं पाए पहले तो। अच्छा हाँ बाबा, जैसे ही वो आपको देखेगी तुरंत माला। अच्छा, अरे आपसे सुंदर है ही कौन यहाँ जो माला पहनेगा, केवल अधिकारी आप ही हैं। विश्व मोहिनी जैसे ही निकलेगी वैसे ही आपको माला डाल देगी। बाबा इधर मत बैठिए, यहाँ पहले स्थान पे बैठिए, जैसे ही गेट से निकले तुरंत आप दिखाई पड़े। ठीक है, नारद जी बैठ गए। जैसे नारद जी बैठे उधर से आ रही है विश्व सुंदरी, हाथ में सुंदर माला लिए हुए, और माला लिए हुए विश्व सुंदरी आई। जैसे ही मरकट बदन भयंकर देही, जैसे ही वो जो है बंदर का स्वरूप नारद जी का देखा, भयंकर क्रोध मन में हुआ, तुरंत मुंह फेर लिया। जय दिशि बैठी नारद फूली, और सो दिशि तेहिन बिलो की भूली, भूल से भी उस ओर नहीं देखा जिस तरफ नारद जी बैठे हुए थे। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर संकेत दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं भगवत कृपा पात्र संत जिस पंक्ति में बैठ जाते हैं, माया की सामर्थ्य नहीं है कि उस तोर जो है देख भी सके, माया की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कहा बिलो की भूली देख, भूल कर भी नहीं देखा। उधर से जो है आगे बढ़ गई। रुद्र कहते बाबा देख नहीं पाई, यहां से उठिए वहां बैठिए चल के। बाबा कहते हैं वहां जगह ही नहीं है बैठने का। अरे हम हैं तो सही। तुरंत जो है रुद्र कहते भैया हटो यहाँ से, बाबा बैठेंगे। जैसे ही बैठे उधर भी नहीं देखा, और इतने में ही भगवान विष्णु ही सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके प्रकट हो गए, और उन जो है विश्व सुंदरी ने उनके ही गले में माला पहना दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और तुलसीदास बाबा बड़ा सुंदर व्यंग कर रहे हैं। दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज तब भयहु निराशा। नृप समाज सब भयहु निराशा। दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज तब भयहु निराशा। नृप समाज सब भयहु निराशा। दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज तब भयहु निराशा। नृप समाज सब भयहु निराशा। भगवान जो है विश्व सुंदरी को लेकर के जय सिया राम, और भोलेनाथ के
भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे बाबा कहाँ देख रहे हैं, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, ले गए, अब क्या यहाँ बैठे हो। अब भगवान जैसी विश्व मोहिनी को ले गए। नारद बाबा ये क्या हुआ, अरे जब इनको खुद ही ले जाना चाहिए था, मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया। भयंकर क्रोध हुआ। और रुद्रगण कहते हैं, बाबा थोड़ा अपना मुख शीशे में जाकर तो देखो, कितने सुंदर लग रहे हो। जब ऐसा कहा, ओ कुछ ना कुछ दाल में काला है। जैसे ही आकर के देखा, और देखते ही मरकट वदन भयंकर देही, भयंकर क्रोध हुआ। और जैसे ही उन्होंने अपना ये स्वरूप देखा, तुरंत दोबारा जल में देखा, तो वापस जो है नारद जी को अपना स्वरूप प्राप्त हो गया। नारद जी को भयंकर क्रोध आया, और रुद्र के जो गण थे वो भागने लगे, भागो अब बाबा क्रोध में है। और नारद बाबा इतने क्रोध में थे कि रुद्र गणों को भागते भागते ही श्राप दे दिया। ओ निशाचर जाए तुम पापी कब की दो, तुम जाकर के निशाचर हो जाओ। अब वो एक उसमें से रुद्रगण कहता, क्या बाबा से क्षमा मांगे। उसमें से कहता, अभी बाबा से क्षमा कुछ मत मांगो, अभी तो एक ही श्राप दिया है, बाबा क्रोध में है, क्या पता कितने श्राप देते, इसलिए अभी भागो, बाद में देखेंगे क्षमा। रुद्रगण तो भाग गए। और भगवान हरि को श्राप देने के लिए बैकुंठ की ओर जाने लगे। दई हूं श्राप के मरी हूं जाई। जब क्रोध पराकाष्ठा पर होता है तो मरने की भावना आने लगती है, ऐसी बातें होने लगती हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा। नारद जी भी कह रहे हैं, यदि मैं उनको श्राप नहीं दे पाया तो मर जाऊंगा। बीच में ही भगवान मिल गए। भगवान को जो है नारद जी श्राप दे रहे हैं, आपने जो है हमारे साथ कपट किया, आप सदैव के कपटी हैं। भगवान हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, राजकुमारी भी बगल में है। और बंचेऊ मोई जवनी धरी देहा, सोई तनु धरऊं श्राप मम एहा। जिस मानव देह से, जिससे मुझे आपने वंचित किया, मैं श्राप देता हूं, वही मानव देह धारण करके आपको इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और दूसरा श्राप दे रहे हैं, कभी आकृति तुम कीन हमारी, आपने हमको जो है बंदर बना दिया, और करे हैं किस सहाय तुम्हारी, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देने जा रहे हैं, आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। अब भगवान को लग रहा कि ये श्राप न दे दें, आपने जैसे मेरा नहीं होने दिया, मैं भी आपका नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ बाबा आगे बोलो, जैसे आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। हाँ हाँ बाबा आगे तो बोलो। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम धोव दुखारी। जैसे आपने मेरा अपकार, मेरा जो है अपमान समाज में कराया है, जाओ मैं श्राप देता हूं, आप भी अपनी पत्नी के ब्रह में बन बन घूमोगे। श्राप दे दिया। भगवान ने कहा चलो बाबा विवाह तो होगा, बन बन घूम भी लेंगे। इतने श्राप एक साथ किसी ने भगवान को नहीं दिए। और भगवान ने अपनी माया दूर की है। माया दूर करने के बाद वहां ना राजकुमारी है, ना नगर है, ना कहीं कुछ है। और जैसे ही नारद जी ने देखा, ये क्या कर दिया मैंने, मुझसे अपराध हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। हे नाथ मेरे ये श्राप झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा नारद ये मेरी ही इच्छा थी, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप जाओ। आपने भगवान शिव की निंदा की है, उनकी बात ना मानकर आप उनके नाम का आश्रय लो और खूब जाकर के भगवान का भजन करो। भगवान शिव कहते हैं देवी तीसरा कारण ये रहा जो आपके गुरुजी ने श्राप भगवान को दिया था।